गुरुदेव, आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि महादेव से मिलने का कोई शीघ्रतम मार्ग है? एक मंत्र अवश्य है जो तुम्हें महादेव के दर्शन के पथ पर अग्रसर कर सकता है, किंतु वो तभी फलीभूत होगा जब उसका जाप पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से किया जाए। कौन सा मंत्र? पंचाक्षर स्तोत्र। ओम नमः शिवाय। देवी की नई लीला आरंभ हो चुकी। इस मंत्र को तुम वर्षों से जानती तो हो, किंतु आज रात्रि मैं तुम्हें पंचाक्षर स्तोत्र के एक एक अक्षर का अर्थ और महत्व को समझाऊंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जाओ, जहां तुम्हारे चरण तुम्हें ले जा रहे हैं वहां जाओ, क्योंकि ये रात्रि है, महाशिवरात्रि, तुम्हारे जागरण की रात्रि। आज तुम्हारे रोम रोम में महादेव का अंतर्नाद गूंजेगा। ओम नमः शिवाय। ओम अनंत से आज तक होने वाला पहला स्वर है, जिसके गुंजन से ये समूचा ब्रह्मांड गूंज रहा है, और इस स्वर का अनुसरण करने वाले अक्षर ही पंचाक्षर है। न म शिवाय। जब हम इसके पहले अक्षर ना का उच्चारण करते हैं तो इसका अर्थ है इस अक्षर को मेरा नमन है, जो स्वयं शिव है, जिनके त्रिनेत्र हैं, जो अपने तन पर भस्म रमाए फिरते हैं, जिनका ना आदि है ना अंत है, उस ना अक्षर को मेरा नमन है। जब हम इस स्तोत्र के दूसरे अक्षर का उच्चारण करते हैं, जो कि है मां, अर्थात मेरा नमन है इस अक्षर को जो स्वयं शिव है। वो शिव जो कि सृष्टि के सभी माया से परे है, क्योंकि हर माया उनमें विलीन हो जाती, जो मंदारा और अनेकों पुष्पों से पूजे जाते हैं। स्रोत के तीसरे अक्षर शी को भी मेरा नमन है, जिसका अर्थ है वो शिव है, जो अपने भक्तों के लिए भोलेनाथ भी हैं और नकारात्मक शक्तियों के लिए रुद्र संहारक भी हैं। जब हम स्रोत के चौथे अक्षर वा का उच्चारण करते हैं तो उसका अर्थ है उस अक्षर का नमन जो कि शिव है, जो वशिष्ठ, अगस्त्य और गौतम जैसे महान ऋषियों के द्वारा पूजनीय है। और जब हम स्रोत के पांचवें अक्षर या का उच्चारण करते हैं तो उसे भी नम करते हैं, क्योंकि वो शिव है, जो यक्ष का रूप धारण करते हैं, त्रिशूल धारण करते हैं, इस संपूर्ण सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं, किंतु स्वयं वैरागी है।
नमः शिवाय। ये सब क्या है पार्वती? एक प्रयास महादेव से मिलने का। मैं कुछ समझी नहीं पुत्री। माँ, मैं अपने हाथों से 108 मिट्टी के शिवलिंग बना रही हूँ ताकि मैं महादेव की पूजा कर सकूं और उनका आवाहन कर सकूं। गुरुदेव ने कहा था कि इस 108 अंक का बहुत महत्व है। पता है माँ, हमारे शरीर में 108 नाड़ियां हैं जो परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हुए 7 चक्रों का निर्माण करती है, जिससे हमें आध्यात्मिक जागृति मिलती है। और केवल हमारे ही शरीर में नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड में ये 108 अंक सबको प्रस्तुत करता है। एक अर्थात आदि, जिसका मतलब है निर्माण। शून्य अर्थात अंत, जिसमें सब कुछ विलीन होकर नष्ट हो जाता है। और जब निर्माण का न और नष्ट का अष्टा मिलता है तो बनता है अष्ट, वो अंक जो अनंत है। अर्थात इस सृष्टि का आदि, अंत और अनंत सबका समावेश इस 108 अंक में है। और इसीलिए मां, मैं 108 शिवलिंग बना रही हूं, क्योंकि अब मेरे जीवन का आदि, अंत और अनंत सब कुछ महादेव को समर्पित है। पार्वती, मुझे तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बतानी है। तुम तो जानती हो तुम्हारे पिताश्री काशी गए हैं। वहां हमारे राजपुरोहित रहते हैं। वो उनसे तुम्हारे विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाने गए हैं। ठीक है मां, यदि आप और पिताश्री ये सोचते हैं कि मैं विवाह के योग्य हो चुकी हूं, तो मैं विवाह के लिए सज्ज हूं। परंतु यदि मैं विवाह करूंगी तो केवल महादेव के साथ करूंगी।